एक किंवदंती कथा के अनुसार जब धर्मराज युधिष्ठिर का अंतिम समय आया तो यमराज उनके समक्ष आए। यमराज ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने अपने संपूर्ण जीवन अच्छे कार्य करे हैं, लेकिन एक पाप कर्म के कारण आपको एक दिन के लिए नरक में बिताना पड़ेगा। तो हे प्रभु, पहले आप स्वर्ग में जाना चाहेंगे या नरक में जाना चाहेंगे? युधिष्ठिर बोले कि प्रभु, मैं पहले नरक में जाना चाहूँगा। नरक में आते ही उन्होंने देखा कि वहाँ आत्माओं को तरह तरह के दंड दिए जा रहे हैं। किसी को आग में जलाया जा रहा है तो किसी को तेल के कढ़ाओं में तला जा रहा है। उन्हें तरह तरह की यातनाएं उनके बुरे कर्मों के लिए दी जा रही हैं। क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने जीवन में कोई भी गलत कार्य नहीं किया था, तो उनको किसी भी तरीके की कोई यातना नहीं दी गई। उनके वहाँ आते ही एक अजीब सा सुख नरकलोक में फैल गया। एक दिन देखते ही देखते बीत गया। धर्मराज युधिष्ठिर को जब स्वर्ग में जाने का समय हुआ तो सभी आत्माओं ने उनको घेर लिया। बोले, हे प्रभु, हमें छोड़कर ना जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हमको तरह तरह के दंड दिए जाएंगे। उनकी ऐसी विनती सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय पसीज गया। उन्होंने कहा, हे यमराज, क्या ऐसा हो सकता है कि इन सभी आत्माओं को यहाँ से मुक्ति मिल जाए? यमराज ने कहा कि हे प्रभु, ऐसा संभव नहीं है, लेकिन यदि कोई सत्पुरुष अपने कर्मों को इनको दे दे, अपने पुण्य कर्मों को इनको दे दे, तो इन लोगों की मुक्ति हो सकती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, मैंने अपने जीवन में अनेक सत्कर्म करे हैं, मैं अपने सभी सत्कर्मों को इन लोगों को देना चाहता हूँ। उनके ऐसा कहते ही सभी पापात्माओं की मुक्ति हो गई और सभी स्वर्गलोक को चली गई। अब नरक में सिर्फ युधिष्ठिर महाराज अकेले थे, क्योंकि उन्होंने कोई भी गलत कार्य नहीं करा गया था, तो इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट नहीं दिया गया। ऐसा कहा जाता है मित्रों कि सत्पुरुषों के प्रभाव से नरक में विश्व की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर ही धर्मराज यमराज के अवतार हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों।